नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपने झूठा वादा कर लिया या ब्रेकअप कर लिया तो आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताऊं कि पहले आईपीसी का जो सेक्शन था वो 375 और 90 ये दोनों मिला करके ऐसे मामलों को डील करता था जब लड़का और लड़की आपस में मिलते थे, लड़का वादा करता था, शादी का वादा करता था और उसके बाद से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेता था और बाद में शादी से मुकर जाता था, तो इसको रेप के कैटेगरी में अपराध माना जाता था और उसके बेसिस पे लड़के को सजा दी जाती थी। यह भी सच है कि इस मामले में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लॉ को मिसयूज किया जाता है। कई बार लड़कियां स्वेच्छा से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती हैं, शुरू में कहती हैं कि उनको भी शादी नहीं करना है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेती हैं और जब ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद से रेप चार्जेस लगाने की धमकियां देने लगती हैं। तो आपको इस वीडियो को समझना जरूर है क्योंकि आपको मैं बताऊं कि भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी की जगह पे आ रहा है, आईपीसी की जगह पे इंडियन पिनल कोड की जगह पे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस आ रहा है। इसका सेक्शन 69 कहता है कि यदि आपने कपटपूर्ण तरीके से या झूठ बोल करके आपने लड़की को वादा कर दिया कि आपको शादी करनी है और उसके बाद से अगर आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप उससे बनाया है तो फिर आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, अप टू 10 ईयर्स तक की सजा हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये साबित कैसे होगा कि आपने झूठा वादा किया था और आपने शादी के लिए वादा किया था, बाद में आप अपने वादे से मुकर गए। आमतौर से इसके दो पहलू हम देखते हैं। पहला पहलू तो ये होता है कि जब कभी भी रेप चार्जेस लग जाते हैं और एफआईआर हो जाता है, उसके बाद से लड़का ये कहता है कि मुझे जो है तुमसे शादी करनी है, हम शादी कर लेंगे, मैटर को विड्रॉ कर लो। एक सिनेरियो ये होता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आप एक रिलेशनशिप में थे, किसी वजह से उसमें ब्रेकअप हो गया और उसके बाद से लड़की को ब्रेकअप नहीं करना है तो उसने आपके ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया या सेक्शन 69 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया, जो कि अभी नहीं होगा। जब बीएनएस लागू हो जाएगा हमारे देश में, प्रोबेबिलिटी है कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। जब भी ये लागू हो जाएगा उसके बाद से ऐसे मामलों में 69 के तहत अपराध रजिस्टर्ड होने लगेगा। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए तो मैं आपको बताऊं, कभी भी जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, आप आई लव यू बोलते हैं और भी कई तरह के आप वादे करते हैं, लेकिन उन वादों में अगर आपने ये भी वादा कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, सेक्स करने में क्या प्रॉब्लम है, हम पति पत्नी की तरह ही तो हैं, आगे शादी कर लेंगे। अगर आपने इस तरह से कोई वादा व्हाट्सएप मैसेज पे किया हुआ है, ईमेल के थ्रू किया है, फोन रिकॉर्डिंग में अगर लड़की के पास में ऐसा कोई वादा अवेलेबल है तो ये आपके लिए बहुत मुसीबत की बात हो सकती है। तो आप जब कभी भी किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल इंडिपेंडेंट और कंसेंट फ्री होना चाहिए, यानी कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर आपने पैसे दिखा करके, अगर आपने झूठा भरोसा जीत करके या फिर आपने शादी का झूठा वादा करके लड़की के साथ में शारीरिक संबंध, अपने पार्टनर के साथ में शारीरिक संबंध सहमति से ही क्यों ना बनाए हो, बिना किसी दबाव के बिल्कुल सहमति से भी बनाया गया संबंध भी माना जाएगा कि आपने दोषपूर्ण तरीके से, कपट से इस रिलेशनशिप को बनाया है। ये साबित होगा सिर्फ और सिर्फ जो आपने कम्युनिकेशन किया होगा उसकी बेसिस पे। हालांकि जब कई कोर्ट्स के आदेश में ये कहा गया है, कोर्ट के आदेशों में ये बात आई है कि यदि मान लीजिए कि लड़का और लड़की दोनों रिलेशनशिप में थे, दोनों शादी करना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लड़के की नीयत गलत नहीं थी, लेकिन बाद में उसके परिवार के लोग किसी वजह से शादी करने से मना कर दें और उस दबाव में आकर के अगर लड़के ने शादी करने से मना कर दिया है तो इसको नहीं माना जाएगा कि उसने शादी का झूठा वादा किया था, या फिर कोई जाति बिरादरी के आधार पे घर वाले मना कर दें या कुछ ऐसा कारण डेवलप हो जाए जो कारण वास्तविक कारण हो और उसकी वजह से शादी ना हो पाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि लड़के ने जो वादा किया था वो झूठा वादा किया था। तो जल्दी दोस्ती हो जाए, वो प्यार में तब्दील हो जाए, सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाए, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपने
झूठ बोल करके ब्रेकअप कर दिया या झूठा वादा कर दिया तो दोस्त जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बच के और समझ के रिलेशनशिप बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।